नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रावताराम चौधरी और आज अपन सुनेंगे एक रामायण कालीन कथा, जो कि कथा इस प्रकार है। राजा इल और राम लक्ष्मण का अश्वमेध यज्ञ। तो जब लक्ष्मण ने अश्वमेध यज्ञ के लिए विशेष आग्रह किया तो श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे सौम्य, इस विषय में मैं तुम्हें राजा इल की कथा सुनाता हूँ। प्रजापति करदम के पुत्र इल वली देश के राजा थे। एक समय शिकार खेलते हुए वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। कार्तिकेय कौन? शंकर भगवान का बेटा। और शंकर भगवान अपने सेवकों के साथ पार्वती जी का मनोरंजन करते थे। उस प्रदेश में शिव की माया से सभी प्राणी स्त्री वर्ग के हो गए, चाहे नर, पशु, पक्षी या कोई भी हो, मनुष्य भी हो, सब कोई दृष्टिगत नहीं होता था। राजा इल ने भी सैनिकों सहित समय को वहाँ स्त्री रूप में परिणीत होते देखा। इसके भयभीत होकर वे शंकर जी के शरणागत हुए और उनसे पुरुष तत्व प्रदान करने की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो उन्होंने व्याकुल होकर गिड़गिड़ाकर माँ उमा से प्रार्थना की। इसे प्रसन्न होकर उमा ने कहा कि मैं भगवान शंकर की केवल अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के कुल आधे काल के लिए पुरुष बना सकती हूँ। बोलो, तुम अपनी आयु के पूर्वार्ध के लिए पुरुष तत्व चाहते हो या उत्तरार्ध के लिए? इल क्वेश्चन सोचकर बोले कि देवी, ऐसा कर दीजिए कि मैं 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रहा करूं। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूरी कर दी। इस वरदान के फलस्वरूप इल प्रथम मास में त्रिभुवन सुंदरी नामक बन गए तथा इल ने इला कहलाने लगे। तो राजा इल हो वो एकदम त्रिभुवन की सुंदरी बन गयो और इलू बींग नाव इला पड़ गयो। तो इल उस क्षेत्र से निकलकर उस सरोवर पर पहुंचे जहाँ सोमपुत्र बुद्ध तपस्या कर रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुद्ध उस पर आसक्त हो गए एवं उसके साथ रमण करने लगे। उन्होंने राजा के साथ आए स्त्री रूपी सैनिकों का वृतांत जानकर उन्हें किपुरुषी यानी किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहने का निर्देश दिया। उन्होंने आग्रह करके इल को 1 वर्ष के लिए वहीं रोक लिया। 1 मास पश्चात इला ने इल के रूप में पुरुष तत्व प्राप्त कर लिया। अगले मास वे फिर नारी बन गए। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहा और 9वें मास में इला ने पुरूरवा को जन्म दिया। राजा इल से जो संतान स्त्री रूप में उत्पन्न हुई उसका नाम पुरूरवा था। अंत में इल को इस रूप परिवर्तन से मुक्ति दिलाने के लिए बुद्ध ने महात्माओं से विचार विमर्श करके शिव जी को विशेष प्रिय लगने वाला अश्वमेध यज्ञ कराया। इसे प्रसन्न होकर शिव जी ने राजा इल को स्थायी रूप से पुरुष प्रदान कर दिया, लोग स्थायी रूप से मनुष्य बना दिया उसको। तो श्री रामचंद्र जी बोले कि हे माँ बहू, वास्तव में अश्वमेध यज्ञ अमित प्रभाव वाला है और इसका इतना प्रभाव होता है कि राजा इल ने एक संतान भी प्राप्त कर ली और फिर भी पुरुष तत्व मिल गया। तो ये थी राजा इल की और अश्वमेध यज्ञ के फल की कथा। आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल सदस्यता लेकर घंटी का बटन अवश्य दबा देना और ऑल पे सेट कर देना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। राम राम, नमस्कार, खमागणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।